साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज बात उत्तर प्रदेश की एक ऐसी महिला की जिसने अपने फेसबुक लवर के लिए अपने पति को मार डाला, अपने 4 साल के बच्चे की जान ले ली और उनकी लाश के पास उसने रंगरलियां मनाई। क्यों, कहां, कैसे, कब, यह सब जानने के लिए गौर से सुनिएगा ये सच्ची दास्तान। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, यहां का एक मोहल्ला है अशोकनगर, जो शाहपुर कोतवाली के अंदर आता है। सुबह सुबह बागेश्वरी देवी अपने घर में सबसे बुजुर्ग महिला उठती हैं और पहली मंजिल पर जो उनका बेटा रहता है, छोटा बेटा, पोता, बहू, उन लोगों को चाय के लिए आवाज देती हैं। बागेश्वरी देवी 2-3 आवाज दे चुकी लेकिन कोई नहीं जागता है। पोता शिवा, नितिन, हमेशा जो है उनकी एक आवाज पर भाग के आ जाता था। अब वो घर में काम चल रहा था तो वो जो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मजदूर भी आ चुके थे। बागेश्वरी देवी ने कहा, भैया जरा सा ये पहले फ्लोर पे खटखटा देना दोनों दरवाजा। तो वो सब नीचे आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। एक दरवाजा खटखटाते हैं, उसके सामने वाला जो दरवाजा था वो बाहर से चिटकनी लगी हुई थी। एक ने चिटकनी जो है, उधर से आवाज आई बाहर वाले से, चिटकनी खोला उसने। चिटकनी जब खोली तो वहां से उनकी बहू अर्चना निकलती है और सामने वाला दरवाजा जो था वो अंदर से बंद रहता है। उस पे जब वो लोग हाथ मारते हैं तो दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर दिल दहला देने वाला नजारा। सबके पैर चौखट पे ही जम गए। अर्चना सबसे पहले अंदर घुसती है और देखती है कि उसके पति डॉक्टर ओम प्रकाश की लाश चित पड़ी हुई है, फर्श खून से लथपथ। 4 साल का बेटा बगल में पड़ा हुआ है, उसकी भी मौत हो चुकी है। बाप बेटे की लाशें देखकर मजदूरों के हाथ पांव फूल गए। अर्चना रोती चीखती नीचे पहुंचती है और अपनी सास बागेश्वरी देवी को पूरी बात बताती है और बागेश्वरी देवी का पूरा बदन कांपने लगता है। थोड़ी ही देर में आग की तरह मोहल्ले में यह खबर फैलती है और बागेश्वरी देवी के घर में बड़ा हुजूम इकट्ठा हो चुका होता है। इस घटना की सूचना बागेश्वरी देवी ने अपने बड़े बेटे राजकुमार को दी। वो उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर था। अपने सगे भाई और भतीजे की हत्या से सन्न रह जाता है। तुरंत शाहपुर के प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला को फोन करता है। आनंद प्रकाश शुक्ला अपनी पूरी टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचते हैं और वहीं पर जो ओम प्रकाश मृतक था, उसका ससुर दीपचंद यादव, वो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पीएसओ थे। और जैसे ही उनको जानकारी मिली, तुरंत आईजी गोरखपुर रेंज के आईपीएस पीएस मीणा और साथ में आईजी पीएस मीणा और उसके अलावा क्राइम ब्रांच के लोग, एसटीएफ की टीम, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, सब पहुंचती है। अशोकनगर का इलाका एक छावनी में तब्दील हो जाता है। पुलिस एक एक चीज को बारीकी से देख रही थी। बेड के पास पड़ा खून, दोनों लाशें, साथ में उपयोग में लाने वाला वो हथौड़ा और वो गला जिससे घोटा गया था वो रस्सी, सब पुलिस के कब्जे में। सबको ये बात परेशान कर रही थी कि आखिर इस बच्चे को क्यों मारा गया, 4 साल का बच्चा। पुलिस की नजर सिटकनी पे लगती है। सिटकनी को देखता है तो पुलिस देखती है तो उसको खोला गया था, ना कि तोड़ा गया था। सब जानकारी जुटाने के बाद पुलिस पूछताछ शुरू करती है। घर में सबसे बात होती है, अर्चना से भी बात होती है। अर्चना ने बताया कि लूटपाट का विरोध करने के चक्कर में हथौड़े से पति की हत्या की होगी लुटेरों ने, और अगर बच्चा जाग गया होगा तो उन्होंने मेरे बच्चे को भी मार दिया। ये सब बात सुनकर पुलिस भी हैरत में पड़ जाती है और पुलिस पूछती है, आप कहाँ थी? वो बताती है कि मैं बगल वाले कमरे में सो रही थी। अब अर्चना की जो बात थी, जो बयान था, उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा था। पुलिस, जो बड़े बेटे थे इंस्पेक्टर राजकुमार, वो कमरे में गए। उन्होंने देखा, अपने भाई की लाश देखी, अपने भतीजे की लाश देखी और सब कुछ देखने के बाद उन्होंने बाहर आके कहा कि भैया ये जो है वो लूटपाट वाला मामला नहीं है, कुछ गड़बड़ है। बागेश्वरी देवी के तहरीर पर पुलिस ने हत्या के खिलाफ 2 हत्याओं का एक मुकदमा दर्ज कर लिया। एक तो मामला विभागीय, दूसरा पहुंच मुख्यमंत्री तक। शाम को ही बड़े लेवल पे एक बैठक हुई और जल्द से जल्द इस चीज का खुलासा करने की बातचीत की गई। एसएसपी थे उस समय लव कुमार। उन्होंने थाना प्रभारी आनंद प्रकाश को निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया? कि भैया मोबाइल डिटेल निकालो, देखो कहाँ क्या है, कौन है। डॉक्टर ओम प्रकाश की मोबाइल डिटेल निकाली गई, कोई मतलब नहीं, सब कुछ नॉर्मल निकला। अर्चना की जब कॉल डिटेल निकाली गई, उनकी पत्नी,
तो रात 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच उन्होंने एक नंबर पर कई फोन किए। जांच में पता चला कि ये नंबर जो था वो फिरोजाबाद जिले के स्वामीनगर के रहने वाले अजय कुमार यादव का था। फोन की लोकेशन दोपहर के बाद के समय के बाद फिरोजाबाद की नहीं, गोरखपुर की आ रही थी और अर्चना से कई बार बहुत लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। अब पुलिस को सारा माजरा समझ में आ गया। अर्चना शक के दायरे में आ गई थी और पुलिस ने इस बात का उसको एहसास नहीं होने दिया। लेकिन अजय की फोटो नहीं थी पुलिस के पास। अजय की फोटो पुलिस ने कहां से निकाली? सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक से फोटो मिल गई। अब पुलिस का काम आसान। अब अजय को पकड़ना था। सबसे पहली चीज लोकेशन देखी गई उसके मोबाइल की, तो लोकेशन मिली गोरखपुर का जो बस अड्डा है वहां पे। गोरखपुर बस अड्डे के पास पुलिस की पूरी फौज पहुंचती है और वहां अजय वहीं पे था। इतनी पुलिस देख के वो भागता है, लेकिन उसको जो है पुलिस दबोच लेती है। उसके फेसबुक प्रोफाइल पे ये एकदम साफ साफ दिख रहा था कि वो मुलायम सिंह यादव के साथ बैठे हुए था, अखिलेश के साथ हाथ मिला रहा था। तो जब उसको पकड़ा गया तो पुलिस को भी उसने अपनी रुआब गांठनी शुरू की और पकड़ में आते ही वो ऐंठ गया। मुझको कैसे पकड़ सकते हो? जानते नहीं हो मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पकड़ के? मैं मुख्यमंत्री जी से सीधे बात कर दूंगा। ये है वो है, दुनिया भर की बातें की और खूब रौब झाड़ा। लेकिन पुलिस वालों को पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही वो एसएसपी के पास ले जाया जाता है, सामने सबसे पहले वो कॉल डिटेल रखते हैं। कॉल डिटेल रखते ही उसकी सारी हैंकड़ी निकल गई। रुआसी आवाज में हाथ जोड़ के उसने बोला, सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अर्चना की बात में आ गया था सर। उसने मुझे अपने पति और बच्चे को रास्ते से हटाने के लिए बोला था। अब ओम प्रकाश की ये जो बात थी, इसने पूरी कहानी साफ कर दी थी। लेकिन अर्चना से भी कबूल करवाना था। तो पुलिस अर्चना से कबूल करवाने के लिए अजय को अपने साथ लेकर कहां पहुंचती है? उसके घर, अशोकनगर कॉलोनी। वहां पे उस समय इंस्पेक्टर राजकुमार जो बड़े भाई थे वो भी थे और अर्चना के पापा दीपचंद जो कि मुख्यमंत्री के पीएसओ थे वो भी थे। और जब वो वहां पहुंचे तो बातचीत के लिए लॉन में बुलाया गया अर्चना को और वहां अजय कुमार खड़ा था। पुलिस की हिरासत में अजय को देखकर अर्चना का चेहरा सफेद पड़ गया। समझ गई खेल खत्म। पुलिस कोई सवाल पूछती उससे पहले ही उसने कह दिया, हां मैंने ही अजय के साथ मिलकर अपने पति और बेटे की हत्या की है, मुझे इसका कोई मलाल नहीं। अर्चना के मुंह से ये शब्द निकले थे कि पास में खड़े उनके पिता दीपचंद कश खाकर बेहोश हो गए। अब बारी है कि ये क्यों हुआ। कहानी में दिलचस्पी तो ये है भैया, ये क्यों? सिर्फ क्या शारीरिक संबंध या कुछ और? बताते हैं आपको। असल में क्या है कि जो यादव परिवार था वो 5 लोगों का परिवार था। पति पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी। चूंकि भोलानाथ जी जो उनके परिवार के मुखिया थे, उनका देहांत जल्दी हो गया था, तो बेटे राजकुमार ने जब उसकी नौकरी लगी तो वो जो है गोरखपुर में लगी, तो वो गोरखपुर लेके आ गए सबको और वहीं पे उसने अपने छोटे भाई को पढ़ाया बढ़ाया और आई स्पेशलिस्ट बनाया। और छोटा भाई कुछ दिनों के लिए जो है सिंगापुर भी गया था पढ़ाई करने के लिए और फिर यहीं पे गोरखपुर में उन्होंने जो है एक जमीन खरीदी और यहाँ मकान बना लिया। ओम प्रकाश जब उसने आई स्पेशलिस्ट का डिप्लोमा किया तो वो सिंगापुर गया और सिंगापुर में उसने शादी की। शादी करके वो वापस गोरखपुर आया अपनी पत्नी के साथ, लेकिन पत्नी को गोरखपुर रास नहीं आया। 6 महीने बाद वो सिंगापुर लौट गई और लगातार दबाव बनाने लगी कि आप भी सिंगापुर आ जाओ। बात नहीं जमी, तलाक हो गया। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। तलाक होने के बाद साल 2009 में ओम प्रकाश करीब 34 साल के आसपास के थे। लखनऊ के रहने वाले पीएसी के कंपनी कमांडर दीपचंद यादव की बड़ी बेटी अर्चना से ओम प्रकाश की शादी हुई। अर्चना 19 साल के आसपास की बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती देख के ओम प्रकाश लट्टू हुए थे और शादी हो गई। अर्चना को घूमना फिरना, दोस्ती करना, महंगे मोबाइल रखना, चैटिंग करना सब बहुत पसंद था और पहले भी पसंद था, शादी के बाद भी पसंद था, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो करती रहती थी। साल भर बाद पति पत्नी एक बेटा होता है जिसका नाम वो नितिन रखते हैं, घर का नाम शिवा। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, परिवार पूरा खुश। उसी बीच ओम प्रकाश को लगा, डॉक्टर ओम प्रकाश को लगा कि यार हमें भी अपना घर बनाना चाहिए, तो भैया के घर में रह रहे हैं, हमें भी अपना घर बनाना चाहिए। तो उन्होंने भी जमीन खरीदी, मेहनत की, घर बनाया। अब
गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। अपने बेटे के जन्मदिन के दिन वो लोग गृह प्रवेश में जाने वाले थे, लेकिन उनका सपना ये सपना रह गया, क्योंकि अर्चना और ओम प्रकाश जो 5 साल से हंसी खुशी रह रहे थे, अब उनकी शादी को ग्रहण लग चुका था। बहुत बुरी स्थिति में जा रही थी शादी वो। ओम प्रकाश की बशारतपुर में एक जो है ऑप्टिकल की दुकान थी। जब वो दुकान पे चले जाते थे तो अर्चना खाली हो जाती थी, चूंकि उसकी सास और उसकी जो बड़ी भाभी है सब लोग नीचे रहते थे और वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। पूरा दिन खाली मौज मस्ती, टीवी, मोबाइल, चैटिंग, यही चल रहा होता था। तो भैया एक दिन उसी चैटिंग के दौरान फेसबुक पे एक शख्स दिखाई देता है जिसकी फोटो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश जी के साथ थी, सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी के साथ थी, और बंदे का नाम था अजय कुमार यादव। बहुत ही प्रभावित दिखी वो फेसबुक प्रोफाइल। अब उस फेसबुक प्रोफाइल को जब उसने और खंगालना शुरू किया तो पता चला कि अजय जो है वो फिरोजाबाद का रहने वाला है। मोबाइल नंबर भी दिया गया था। अजय को उसने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दी। अजय ने चेहरा देखा अर्चना का और बिना सोचे समझे उसने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। चैटिंग शुरू हो गई। बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए। अजय के बारे में आपको बताऊं थोड़ा सा कि अजय की माली हालत ठीक नहीं थी। वो सिर्फ फोटो में ही साफ सुथरे दिखते थे, बहुत अमीर रसूखदार दिखते थे। उनके पिता एक किराने की दुकान चलाता था और पिता के साथ साथ अजय भी उसी दुकान पे बैठता था। लेकिन शादी जो है वो अजय की भी हो चुकी थी, लेकिन पहली शादी ही नहीं टिकी, तलाक हो चुका था। अब अजय अकेले, अब चूंकि कुछ करना नहीं है, दुकान पे बैठने का मन नहीं है, तो नेतागिरी सबसे अच्छा काम है, तो नेता बन गए और फिर युवा जनसभा में जिला स्तर का पद पा लिया। फिर नेताओं के साथ फोटो खिंचवाई और वही फोटो दिखा दिखा कर वो पैसा कमाता था और वही फोटो दिखा दिखा कर वो सोशल मीडिया पर राजा बना रहता था। अब उसी फोटो का ही जो है ये प्रताप था कि अर्चना जो है उस पर फिदा थी। इस दौरान अजय की पहली छूट चुकी थी शादी, दूसरी शादी हुई, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन वो शादी भी ज्यादा समय तक रही नहीं, अनबन होती रही, तो बच्चों के साथ मायके चली गई पत्नी। इधर पार्टी ने भी अजय को निकाल दिया, मतलब वो सपा पार्टी में भी नहीं रह गया क्योंकि उसकी गतिविधियां ही ऐसी थी, निकाल दिया गया। लेकिन उसने फेसबुक या कहीं से भी अपनी कोई चीज नहीं हटाई थी। इसलिए अर्चना और अजय की जब दोस्ती हो गई, बातचीत हो गई, तो अब इन दोनों का मन हुआ कि भाई मिलना है। तो मिलने के लिए क्या किया जाए? तो अर्चना ने अजय को अपने मायके लखनऊ मिलने के लिए बुलाया। पति से बहाना किया और बेटे के साथ मायके चली आई। अजय भी आया, घर में मिले और अर्चना ने अपनी माँ से कहा कि हमारा पुराना दोस्त है। और फिर घर से बाहर वो लोग एकांत में भी मिले और पहली बार दोनों जो है हम बिस्तर हुए। और उसके बाद से अर्चना जो है वो फिरोजाबाद लौटने के बाद से अजय उसके सर पे भूत की तरह मंडरा रहा था। उसको लगा था कि भाई बस यही चाहिए। उसने ओम प्रकाश से जो है एकदम बातचीत बंद कर दी और मोबाइल पे चिपके रहना, सारी चीजें वो करना, और पति के साथ उसकी खटपट होने लगी। हर बार कोई ना कोई बहाना बना के वो लखनऊ जाने की फिराक में रहती थी। पति पत्नी के बीच में झगड़ा। अब बागेश्वरी देवी ने भी जो है चीज देखा। उसने ये देखा कि ये क्या चीजें चल रही हैं। एक दिन अजय उनके घर भी पहुंच गया तो बागेश्वरी देवी ने कहा ये कौन है? तो उसने कहा मेरे रिश्तेदार हैं। ये कौन सा रिश्तेदार है? कोई है, वो दूर के रिश्तेदार हैं। इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, लेकिन इसके बावजूद अजय को वो अपने घर ले आई। अब अजय की वजह से घर में लड़ाइयां शुरू हो गई, दरार पड़ गई। मतलब इतनी कि अर्चना अलग कमरे में सोती थी, ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ अलग कमरे में सोते थे। तो अर्चना को लगा बस बहुत हुआ, अब हटाओ यार इन लोग को। उसने एक दिन जो है अजय को फोन किया और उसने फोन करके बोला कि भाई मुझे जो है इनको हटाओ यार, रास्ते से हटाओ। तो क्या करना है? क्या मार दो, ओम प्रकाश को मार दो। अजय की बात सुनी और अजय ने कहा ठीक है मार देते हैं। तो उनके पड़ोसी रवि हैं एक, उनके यहाँ पे एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में ओम प्रकाश पूरे परिवार के साथ जाने वाले थे, लेकिन अर्चना ने कहा बहुत तबीयत खराब लग रही है, मैं घर पे रहूंगी। 20 जनवरी को उन्होंने गोरखपुर से जो है उसने अजय को बुला लिया, अर्चना ने मकान में छिपा दिया। ये लोग जब बाहर गए तो उसको निकाला, खाना वाना खिलाया, उसके साथ खूब मौज मस्ती करी और फिर छिपा दिया। अजय वहीं छिपा रहा। ओम प्रकाश जब लौटते हैं सबके साथ तो
अर्चना सरदर्द का बहाना देकर अंदर चली जाती है, ओम प्रकाश सोने चले जाते हैं अपने बेटे के साथ, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे सब लोग सोने गए। रात को जैसे ही अर्चना को लगा कि सब कुछ एकदम ठीक है, अर्चना ने तुरंत जो है अजय को धीरे से निकाला और पति के कमरे में गई। देखे बाप बेटे दोनों गले बांट के सो रहे थे बहुत प्यार से। वापस आई, अजय को हथौड़ा दिया, रस्सी थमाई और फिर पति के कमरे में गई और उसने कहा मार। एक हथौड़ा पूरे दम से अजय ने ओम प्रकाश पर मारा और उस एक हथौड़े ने इतनी तेज वार किया कि उसकी चीख तक नहीं निकल पाई, लेकिन शरीर हिल गया पूरा। शरीर हिला तो उनका 4 साल का बेटा नितिन जाग गया। उसके जागते ही अर्चना डर गई। अजय का हाथ पैर फूल गया। अर्चना ने कहा मार इसको भी। अजय की हिम्मत नहीं हुई, उसने कहा नहीं मैं नहीं मार पाऊंगा। अर्चना ने खुद वो रस्सी ली और अपने बेटे के गले को ऐसे दबाया और तब तक दबाया रहा जब तक वो मर नहीं गया। कैसी मां है, एक बच्चे को खरोच तक नहीं आने देती है, उसने खुद गला दबा के मार दिया। मारने के बाद उन दोनों ने उनको वहीं छोड़ा और वहीं पे शारीरिक संबंध बनाया, सारा सामान बिखेरा और फिर वो अपने कमरे में गई और उसको पीछे के रास्ते से भगा दिया और बहाना ये बनाया कि लुटेरों ने इनकी हत्या कर दी। बाथरूम में गए, दोनों हाथ पैर धोए और आके अपने कमरे में सो गए। अजय जब निकलकर भागा तो गोरखपुर से बाहर क्यों नहीं भागा? क्योंकि इन लोगों का प्लान था कि एक दिन बाद ही ये लोग साथ मिलकर यहां से भाग जाने वाले थे, इसलिए वो बस अड्डे पर रुक के अर्चना का इंतजार कर रहा था और उसी की मोबाइल लोकेशन पर उसको पकड़ा गया था। जिस्म की आग में अंधी अर्चना ने जो किया वो एक मां के ऊपर लगा बदनुमा दाग है, लेकिन उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं। खैर, जिंदगी तो उनको इस सलाखों के पीछे ही कटेगी और कट रही है और कटती रहेगी। आप आज के इस सच्ची दास्तान में बस इतना ही ले जाइए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।